मैं जैनित पब्लिक स्कूल खुर्जा कक्षा 8 की एक छात्रा अनु आज आप सभी को बताने वाली हूँ शिमला पैक्ट के बारे में। आज के समय में ये बहुत ज़्यादा बातचीत में चल रहा है, तो मैं आपको आज इसके बारे में बताने वाली हूँ। 1971 में जो वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके पुराने टाइम में जो 1971 था उससे पहले दो खंड थे। एक था वो जो कि वेस्ट साइड में इंडिया के बॉर्डर पे था और दूसरा वो था जो कि ईस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहाँ के लोग पाकिस्तान के व्यवहार से और उसकी चीज़ों से बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने इंडिया से मदद मांगी थी कि उन्हें आज़ाद करवाया जाए और उनका एक अलग देश बनाया जाए। 1971 के टाइम पर हमारे एक फील्ड मार्शल थे जो कि कहा जाता है पूरे इंडिया के सबसे फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, जिनका नाम था सेन मनकेश। उन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कमांड में हमारे इंडिया ने जो वॉर थी 1971 की वो जीती थी और उस पर विजय हासिल की थी और बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया था। उस समय पर 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर की थी और कहा जाता है कि वो पूरे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बड़ी सरेंडर में गिना जाता है और वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सरेंडर है जो कि पाकिस्तान के सोल्जर्स के द्वारा की गई थी और वो टोटल 93,000 सोल्जर्स थे, जिन्हें बाद में इंडिया ने उन्हें वापस कर दिया था। और जब वॉर ख़त्म हो गई थी उसके बाद में इंदिरा गांधी जी और उस समय के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा एक समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था कि वह आगे से कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे और वॉर्स नहीं करेंगे और उसी में शिमला पैक्ट जो था वो शामिल था और उसमें कहा गया था, उस ट्रीटी में कहा गया था कि हम अब से वॉर नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे और साथ ही में अगर हमारी कोई भी बात होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे हम बाद में अपने आप ही समझौते से पूरा कर लेंगे, या तो लेटर्स के द्वारा या फिर ऑफिशियल्स के द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा। बट बाद में पाकिस्तान के गलत व्यवहार की वजह से इंडिया को इस ट्रीटी को भी रद्द करना पड़ेगा। और आज 2025 में आज के टाइम पर एक और बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ है जिसमें कि कई लोगों ने अपनी जान खोई है। तो आज के टाइम पे पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है कि हम उस ट्रीटी को रद्द कर देंगे, बट उन्हें नहीं पता कि ये ट्रीटी इंडिया के लिए बहुत अच्छी है और इंडिया के लिए अगर ये ट्रीटी रद्द हो जाती है तो इससे अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। जय हिंद।